सो कॉन्जुगेट इस चीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है। कॉन्जुगेट इस तरह से डिफाइंड है, मान लेते तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, होगा बेचारा कहीं पर। सबसे आसान केस मैं ऐसा ले लेता हूँ, एक्स कॉमा वाई। इसको हमेशा कोऑर्डिनेट की तरह देखना है, एक्स प्लस आई वाई को हमेशा एक कोऑर्डिनेट की तरह तुम देखना, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ डिफाइंड, एक्स माइनस आई वाई। ऐसा मतलब जो भी उसका इमेजनरी पार्ट है उसका नेगेटिव करके बस रियल पार्ट का साइन वैसी का वैसी रहने देना। जो भी उसका इमेजनरी पार्ट है, बेसिकली जो वाई कोऑर्डिनेट है, उसका अगर तुम नेगेटिव करो तो बेसिकली तुम कुछ नहीं रहे हो, तुम एक्चुअल में इमेज उठा रहे हो अबाउट द रियल एक्सिस, ठीक है। दिस इज़ द रियल एक्सिस, ठीक। तो ये काम कर रहे हो बेसिकली बस तुम, ठीक है। तो ये अगर z अगर है तो तुम्हारे पास दिस इज़ z बार, ठीक। तो इसे मतलब दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, ठीक। अच्छा, इसके बारे में कुछ और बातचीत भी मुझे तुम्हारे साथ करनी है। इसमें देखो, अगर मॉडुलस की अगर बातचीत की जाए तो ये वाली लेंथ दिस विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस विल बी सेम एज दिस लेंथ, मानते हो, है ना। ये भी वैसा ही रहेगा तुम्हारे पास, दैट विल ऑल्सो बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दिस इज़ प्रॉपर्टी नंबर 1 फॉर कॉन्जुगेट्स, दैट मॉडुलस ऑफ z इज सेम एज मॉडुलस ऑफ z बार, ठीक, ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा आर्गुमेंट के बारे में अगर मैं बातचीत करूँ तो देखो, ये जो एंगल है इसको अगर मैं थीटा कह रहा हूँ तो ये चीज़ मेरे पास माइनस थीटा रहेगी। तो इफ़ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज़ थीटा, then argument of z bar will be equal to माइनस थीटा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए, दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज़ नथिंग बट माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक। अच्छा, तो ये हो जाती है मेरे पास पहली चीज़, ये है मेरे पास दूसरी चीज़, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा, जैसे तुम देखो ध्यान से, z प्लस जेड बार बाई 2 ये चीज़ हो जाएगी तुम्हारे पास x, और z माइनस जेड बार बाई 2i ये चीज़ हो जाएगी y, ठीक। ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो इसमें ठीक है, चलो ये बात तो ध्यान में रखोगे ही तुम, है ना। इसके अलावा यूलर फॉर्म में अगर तुम देखो, है ना, तो किस प्रकार से लिख सकते हो z को, अगर इफ़ z इज़ r e की पावर i थीटा, देन z बार विल बी इक्वल टू व्हाट, r e की पावर माइनस i थीटा, ऐसा। दिस शुड ऑल्सो बी रिमेंबर्ड, ये भी ध्यान में रखोगे तुम, ठीक। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, इस चीज़ को देख कर देखो, यहाँ से क्या निकल कर आता है अपने पास, इफ़ z इज़ प्योरली रियल देन x इक्वल्स टू 0, दैट इज़ रियल पार्ट ऑफ z इज़ 0। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि z प्लस जेड बार 0 रहेगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर चेकिंग इफ़ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ प्योरली रियल, ठीक है। टेस्ट फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी प्योरली रियल, ध्यान रखना।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का इस्तेमाल मैंने मतलब बहुत जगह पर किया है ऑब्जेक्टिव वगैरह वाले सवालों में। z प्लस जेड बार तुम चेक करो, है ना, तो वो चीज़ अगर तुम्हारे पास ज़ीरो आती है, इसका मतलब दैट नंबर इज़ प्योरली रियल। ठीक है, सिमिलरली if z is purely imaginary, y ज़ीरो रहेगा तुम्हारे पास, इसका मतलब है इमेजनरी पार्ट ऑफ z विल बी ज़ीरो। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ z माइनस जेड बार विल बी इक्वल टू ज़ीरो, या फिर z इज़ जेड बार। ठीक है, दोनों ही चीज़ें इक्विवेलेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स, या फिर मैं कहूँ कोरोलरी बोल लो, या फिर जैसा भी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रूव, यूज दिस टू प्रूव z to be purely इमेजनरी। ठीक, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब मुझे मतलब तो गिनती भी याद नहीं कि मैंने कितनी बार इस चीज़ को इस्तेमाल किया है सवालों को बनाने के लिए, बहुत बार इस्तेमाल कर चुका हूँ। और अभी आने वाले कुछ इलस्ट्रेशंस में भी तुम देखोगे कि मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सवाल बना रहे हो और ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल ना करो, ऐसा तो होता ही नहीं है, ये तो मतलब ज़बरदस्त चीज़ है ये। ठीक, ठीक है, इसके अलावा कुछ रेगुलर सी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको देख लो ध्यान से। पहली बात है अपने पास कॉन्जुगेट ऑफ z, उसका अगर तुम एक और एक कॉन्जुगेट अगर उठा रहे हो, देन तुम वापस ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर पर फिर से आ जाओगे। इसका प्रूफ खुद से करके देख लेना, प्रूफ मतलब क्या है तो ऑब्वियस है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा ये दूसरी बात ये ध्यान रखना, जेड बार इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, फॉर z इक्वल्स एक्स प्लस आई वाई। जेड बार कितना रहता है तुम्हारे पास, ये इसके बराबर रहेगा। ठीक है, ऐसा, है ना, ध्यान रखना, या फिर मैं कहूँ इसके बराबर रहेगा, ऐसा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हाँ, ये ध्यान में रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आता है। प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कॉन्जुगेट कैसा तुम सप्लाई कर सकते हो। जैसे प्लस माइनस अगर है, मान लेते हैं ऐसा कुछ, इस पूरे का कॉन्जुगेट अगर उठाया गया है, उसको कॉन्जुगेट को अंदर सप्लाई कर दो तुम, ऐसा। ठीक है, दीज ऑल रिजल्ट्स कैन बी वेरीफाइड वेरी इजीली। प्रूफ पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मतलब प्रूफ पे क्या जाना है, बहुत ही बचकाने से चीज़ें हैं ये सब, और एक इंसान जिसने बोर्ड्स की बुक सॉल्व की हुई है कम से कम, उसको ये चीज़ें आराम से जमेगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी उसको। ठीक, अच्छा, इसके अलावा देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में भी ये चीज़ चलती है। जैसे इस चीज़ को अगर मैं लिखूँगा तो ऐसा लिख सकता हूँ बड़ी आसानी से। ठीक, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसी चीज़ से डिराइव करके आई कैन से दैट z, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये भी तुम बहुत बार इस्तेमाल करोगे, दिमाग में रहनी चाहिए ये बात। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास बोला गया कि z की पावर कुछ n है, n कुछ नेचुरल नंबर है। ठीक है, और इसका कॉन्जुगेट अपने को उठाना है, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, कॉन्जुगेट को अंदर ले लो, है ना, ये पावर बाहर आ गई, ऐसा। ठीक, मतलब क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि z की पावर n है, इसका मतलब क्या है, इसको देख लो कैसे आया ये, z की पावर n है, इसका मतलब क्या है, z z z ऐसा n टाइम्स, तो कॉन्जुगेट अगर उठाओगे तो कैसा होगा, z की पावर n का कॉन्जुगेट, इसका मतलब क्या, z बार ऐसा n टाइम्स, इसका मतलब क्या हो गया, z बार n टाइम्स है, वही यही चीज़ है, क्या कहते हैं,
ठीक। अच्छा, और डिवीज़न में भी तुम सप्लाई कर सकते हो बिना किसी झिझक के। Z1/Z2 का कॉन्जुगेट अगर ठोकना है तो फिर इधर Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट ऐसा मार लो। समझ गए? तो ये फंडा है कॉन्जुगेट का। इतनी ही चीज़ें बैक ऑफ द माइंड मेरे पास तो है। यहाँ पर जाहिर सी बात है Z2 जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमीटर में आ रहा है ना। तो ये कुछ बातें हैं, ठीक, कॉन्जुगेट से रिलेटेड ना। इसमें जो ऊपर मैंने कुछ बातें तुम्हारे साथ शेयर की हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, ठीक। और ये भी, इसके अलावा एक तो यहाँ आ जाओ तुम, ये महा इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है। ठीक है, फिर सवाल बनाने शुरू करते हैं क्विकली। देखो पहला सवाल है अपने पास, ये होगा मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा 25वां, ठीक। दिस इज़ इलस्ट्रेशन 25, ठीक। बोला जा रहा है फाइंड रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। अच्छा, फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक तो ये पहला और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, और कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। ये तो यार ये तो कोई सवाल ही नहीं रहा बनाने लायक। तो एक नंबर दूसरे नंबर का कॉन्जुगेट है, तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि -3 प्लस आयोटा x² इज़, दूसरे का कॉन्जुगेट लूँगा तो ये आ जाएगा। इसका अगर मैं कॉन्जुगेट उठाता हूँ तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक। बस अब इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है, सारी चीज़ें आ जाती है फिर तुम्हारे पास। यहाँ देखो -3 प्लस x² इक्वल्स x² प्लस y -4i, ऐसा, ठीक। तो इससे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज -3 इक्वल्स x² प्लस y और x² इक्वल्स -4, ठीक। अच्छा, तो y की वैल्यू हो जाती है यहाँ से मेरे पास -4/x²। और इस चीज़ को जैसे ही तुम यहाँ पुटअप करोगे देखो क्या आता है, -3 इक्वल्स x² -4/x²। घबराने का नहीं है सब में, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ये चीज़ हो जाएगी, x² से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड तो ये चीज़ आती है -3x² इक्वल्स टू x⁴ -4। तो क्वाड्रेटिक बन रही है, x⁴ प्लस 3x² -4 बराबर 0। x² से मैं इसीलिए मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, x को मैंने नॉन ज़ीरो लिया है, ठीक। ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ से तुम देख सकते हो x² अगर -4 है तो x तो ज़ीरो तो होगा नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब इस चीज़ को सॉल्व करना है तो फैक्टराइजेशन तो वही 5वीं 6ठी वाला काम है, इसको कर लेते हैं। +4x² -x² -4 बराबर 0। ठीक है। अच्छा, तो अपने को रियल वैल्यूज़ चाहिए x और y की, तो किसी भी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए ये तो कभी ज़ीरो होगा नहीं। इसका मतलब x की वैल्यूज़ मेरे पास आ जाती हैं, है ना, दो वैल्यूज़ आ जाती है +1 और -1, ठीक। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। ये एक सेट हो गया, ये आंसर हो गया। और फिर यहाँ से देखो x जब मेरे पास -1 होगा तब सिचुएशन आ जाती है कहाँ, -1 होगा जब, तो अगेन y की वैल्यू मेरे पास -4 ही होगी। दिस इज़ ऑल्सो द आंसर, ठीक। अच्छा, तो ये पेयर्स हैं मेरे पास आंसर्स के, ठीक है, ये बनते हैं मेरे पास आंसर्स के पेयर, ठीक है।
उसके आगे देखो अगला सवाल 26वां। अच्छा, तो x प्लस आयोटा वाई की पावर 5 इतना है अगर, देन वी हैव टू प्रूव दैट y प्लस आयोटा x। अच्छा, इस टाइप का है क्या ये? ठीक है, तो y प्लस आयोटा x तुम जनरेट कैसे करोगे? तो बड़ी आसानी से किया जा सकता है। देखो ऐसे, x प्लस, मैं तो लिख देता हूँ उसको जो चाहिए मेरे को, आयोटा y की पावर 5 है। ठीक, अब देखो p प्लस आई क्यू दिया हुआ है। अच्छा, अब क्या करो, देखो क्या है, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली अगर आयोटा एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई ऐसा अगर लिखूँगा, ठीक, तो मेरे पास माइनस वाई आ जाएगा और मेरे को प्लस वाई चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्जुगेट उठाता हूँ। ठीक है, देखो दोनों साइड अगर मैं कॉन्जुगेट उठाऊँगा तो एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर 5 का पूरे का कॉन्जुगेट, ये चीज़ हो जाएगी p माइनस आयोटा क्यू। अच्छा, अब मुझे पता है कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है, कॉन्जुगेट को अंदर ले जाकर ये ऐसा कर लो, पावर 5 p माइनस आयोटा क्यू। अब देखो मेरा काम हो जाएगा, अगर मैंने अंदर आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर वाई ऐसा अगर लिखा कि पावर 5, और बाहर क्या कर लेता हूँ मैं, ये ऐसा कर लेता हूँ आयोटा की पावर 5। ठीक है ना, इक्वल्स टू ये चीज़ हो जाएगी p माइनस आयोटा क्यू ऐसा। ठीक, तो i के पावर 5 इज़ नथिंग बट i, है ना। तो दोनों साइड अगर i से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज़ आ जाती है आई एक्स प्लस वाई की पावर 5 इक्वल्स आई पी माइनस आई स्क्वायर क्यू। तो ये हो जाएगा q प्लस आई पी ऐसा। ठीक, और यही चीज़ मेरे को साबित भी करनी थी, जैसा कि तुम देख सकते हो। ठीक, वाई प्लस आई एक्स क्यू प्लस आई पी, स्वीट सा सवाल ये आ गया है मेरा, बहुत ही स्वीट सा सवाल था ये। ठीक, स्वीट और इनोसेंट क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, अच्छा कैच इसमें क्या है, कैच है दैट यू हैव टू टेक कॉन्जुगेट। मैं डायरेक्टली आई से क्यों ये वाला मैनिपुलेशन मैंने फर्स्ट स्टेप में क्यों नहीं किया, तो ये वाला मैनिपुलेशन था इस किस्म का आई एक्स, है ना, क्योंकि मैंने करके देखा तो आई स्क्वायर वाई आ रहा था, आई स्क्वायर वाई मतलब माइनस वाई जनरेट हो जाएगा, और यहाँ मेरे को माइनस वाई चाहिए नहीं, तो प्लस वाई चाहिए, तो मैंने यहाँ पर माइनस वाई बनवाया। और माइनस वाई बनवाने का क्या मतलब है, कॉन्जुगेट लेना, दोनों साइड कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। ठीक, तो होपफुली ये अलजेब्रिक मैनिपुलेशन तुम्हें समझ में आई होगी। ठीक है, कॉन्जुगेट से रिलेटेड। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हो जाएगा 27वां सवाल। ठीक है, अच्छा, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ थीटा। बोल रहा थीटा की वो वैल्यूज़ निकालिए जिसके लिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आई वगैरह दिया हुआ है, जाहिर सी बात है, इस प्योरली रियल या फिर प्योरली इमेजनरी। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहली बात z अपन लिख लेते हैं बड़े प्यार से, 3 प्लस 2i साइन थीटा। पहली बात तो डिनोमिनेटर में कभी भी i मत छोड़ा करो, बहुत भारी पड़ता है। 1 माइनस 2i साइन थीटा ऐसा। तो इसका डिनोमिनेटर थोड़ा शुद्धिकरण कर लेते हैं इसको, 1 माइनस i 2 साइन थीटा ऐसा। तो सबसे पहले तो इसका डिनोमिनेटर थोड़ा साफ वगैरह करके, प्योरली रियल या फिर प्योरली इमेजनरी है ना, तो इसका रियल पार्ट अलग करते हैं, इमेजनरी पार्ट अलग करते हैं, और बस उसके बाद फिर एनालिसिस करते हैं। तो इसको पहले ठीक कर लेते हैं थोड़ा। तो ये 3, 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1, माइनस 2 साइन थीटा, ये चीज़ है। दोनों साइड ऊपर नीचे कैसा है, मल्टीप्लिकेशन कर लो, 1, 2 साइन थीटा का ऐसा। ठीक, तो नीचे बचेगा तुम्हारे पास x, y और x, माइनस वाई इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 0, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसा। अच्छा, और इधर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इमेजनरी पार्ट कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, 2 साइन थीटा प्लस 6 साइन थीटा।
तो 2 और 6 हो गया 8 साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अगर z को अगर प्योरली रियल होना है ना, तो z, इफ z इज प्योरली रियल, देन तुम एक काम करो, 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको ठोको 0। इसका मतलब हो गया साइन थीटा बराबर 0। इसका मतलब हो गया थीटा इज n पाई, है ना, ऐसा। अच्छा, अगर इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, देन 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, दैट शुड कम आउट टू बी 0। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा इज ±√3/2, ठीक। तो अब यहाँ देखो एक काम कर लेते हैं, जनरल सॉल्यूशंस में तो वैसे तुम्हारी कमांड अच्छी है ही। देखो ध्यान से होगा कैसा मामला। सॉल्यूशंस कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं देखो। एक तो सादे तरीके से तुम ऐसा भी लिख सकते हो, देखो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, एक ये तो है ही। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, इसको ऐसा लिख लो, साइन ± साइन π/3, ठीक, ऐसा हो गया। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, थीटा इज n पाई ± 1 की पावर n π/3, ऐसा लिख लो इसको, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक। और फिर दोनों का यूनियन दिखा दो। लेकिन इसका मैं तुमको एक अच्छा तरीका बताता हूँ, जनरल सॉल्यूशन कैसा है, ऐसा अलग अलग तुमको ऑप्शंस में कम ही चांस है कि मिलेगा। उसमें देखना एक ही जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है। तो अगर तुम्हारे पास ऑप्शन वाला MCQ वाले अगर सवाल हैं, तो उसमें तो तुम चेक कर सकते हो ऑप्शन में डाल डाल के कि तुम्हारे सेट से तुम्हारा जो सॉल्यूशन वाला सेट है, जैसे अपना सॉल्यूशन वाला सेट देखो कैसा है। साइन थीटा 0 कहाँ कहाँ पर होगा, ये देखो, ये पॉइंट्स हैं जहाँ पर साइन थीटा 0 रहेगा, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई 1 और 2 से, ये चीज़ तो हो गई। अब इसको कैसे दिखाएंगे, ये सॉल्यूशन सेट्स में देखो कहाँ कहाँ पर आ रहा है, π/3, ठीक है। और इसका ये वाला इमेज वाला पॉइंट ये भी रहेगा, ठीक, यानी ये हो गया 3, ये हो गया 4, अच्छा, -π/3, ऐसा, ये सॉल्यूशन का ये भी हिस्सा है। और ये इधर जो भी होगा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, इसको क्या हो गया, हाँ, ये चौथा पॉइंट और ये 5वां पॉइंट, ठीक है। तो ये देख रहे हो, इसको जनरल सॉल्यूशन इसका लिख रहा मैं बहुत ही आसान तरीके से तुमको बताता हूँ कैसे लिख सकते हो तुम, बहुत ही आसान है। तो इसको देखो एक जनरल लाइन के अबाउट देखो जनरलाइज किया जा सकता है, देखो कैसे, ये देखो थीटा इक्वल्स टू n पाई है, दिखता है n पाई। अब n पाई तुम क्या करो, ये दोनों को अगर तुमको कवर करना है तो उसमें लिखो n पाई ±√3, ऐसा, समझे। इससे ये 6 के 6 पॉइंट्स कैसा कवर हो जाते तुम्हारे, ठीक। 1 2 3 4 5 6 होगा ना, 3 4 को 2 बार लिख दिया। देखो बड़े ध्यान से समझो। अभी पहले तुम जनरल सॉल्यूशन मैंने कैसे एक बार में क्लब करके लिखा है, उस चीज़ को समझने के लिए इधर देखो। जैसे अगर तुम्हारे पास ये लिखा है, मान लेते हैं ऐसा कुछ लिखा, थीटा इज n पाई + π/3, इसका क्या मतलब क्या है वो समझो पहले। n पाई का मतलब हो गया ये चीज़, ये, ठीक। अब n पाई + π/3 का मतलब हो गया, अगर तुम यहाँ पर हो और +π/3 ऐसा, तो ये कि एक पॉइंट ये हो गया। और अगर तुम यहाँ पर हो और फिर +π/3 अगर उठा रहे हो तो यहाँ हो गया एक पॉइंट, समझे क्या, ऐसा, ठीक है, ऐसा, समझ लिए। तो कायदे से तुम 4 पॉइंट्स बता रहे हो, दिस इंडिकेट्स, है ना, दिस जनरल सॉल्यूशन इंडिकेट्स 4 पॉइंट्स, 1 2 दिस 3 दिस 4, ऐसा, समझ लिए बात, ठीक है। अरे n पाई प्लस, एक सेकंड, ये दोनों कहाँ से आ गए यार, ये दोनों थोड़ी रहेगा, ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं,
ठीक है। अच्छा, मतलब तुम इससे जनरेट करके देख सकते हो पॉइंट्स, ठीक। जो मिलेगा तुम्हें वो एक्चुअल में यही दोनों पॉइंट्स रहेंगे, ये ऐसा सब कुछ, ठीक है। कहाँ गया वे, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ऐसा एन पाई प्लस पाई बाय 3 एक्चुअल में ये वाले पॉइंट्स का जनरल सॉल्यूशन है, ठीक। अच्छा, अब अच्छा, सारे के सारे पॉइंट्स को तो एक साथ तो नहीं ले पाएंगे यार, सेपरेटली देना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, चलता है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। मैं एक्चुअल में कुछ और तुमको बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, चलो छोड़ो फिर। तो इसको वैसे देखो, तुम ऐसा भी लिख सकते हो, थीटा इक्वल्स टू एन पाई माइनस पाई बाय 3। ये वाले कौन से पॉइंट्स रहेंगे तुम्हारे पास, यहाँ देखो ऐसा, एन पाई मतलब तुम यहाँ पर हो कहीं या तो फिर यहाँ पर हो, माइनस पाई बाय 3 मतलब ये ऐसा, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। और अगर तुम यहाँ पर रहे अगर, तो क्लॉकवाइज रोटेशन में ऐसा, समझ गए, ये ऐसा हो जाता है माइनस पाई बाय 3, और ये चीज़ हो जाएगी माइनस पाई प्लस पाई बाय 3, ऐसा, ठीक। तो ये चीज़ एक्चुअल में ये दो जनरल पॉइंट्स बता रही है, ये पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, ठीक है। और अगर तुमको 1 2 3 4 एक साथ चाहिए, है ना, ये वाला 1 2 3 4 कहाँ गया, हाँ 4, ये चारों के चारों अगर तुमको एक साथ चाहिए तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो दिस विल रिप्रेजेंट पॉइंट्स 1 2 3 4, ऐसा, ठीक। तो ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है, ध्यान रखना। इसकी जगह, है ना, इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, ठीक, वो भी लिख सकता हूँ, है ना। वो वहाँ पर अभी इसीलिए लिख पा रहा हूँ बिकॉज मेरे पास देखो प्लस माइनस पाई बाय 3, वो दो पूरे को मेरे को जनरलाइज़ करना है। जैसे मैं बता दूँ तुमको यहाँ पर क्या चीज़ चल रही है, देखो, अगर तुम्हारे पास ये रहता साइन थीटा इज़ साइन पाई बाय 3, तो इसका अगर तुम जनरल सॉल्यूशन अगर लिखोगे तो वो ऐसा ही लिखना पड़ेगा, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन पाई बाय 3, ऐसा, ठीक। अच्छा, और अगर तुम्हें ये चीज़ का अगर जनरल सॉल्यूशन लिखना है ऐसा, प्लस माइनस ऐसा, तो तुम इसको दो तरीक़ों से कर सकते हो, या तो ऐसा भी कर सकते हो, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, ये ऐसा प्लस माइनस पाई बाय 3, ऐसा कर सकते हो, या तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो इंटेलिजेंटली, एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, ऐसा, समझे। ये मेरा कहने का मकसद था, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन अभी अपने को करना था, तो वो मैंने लिख लिया। मैं एक्चुअल में सर्कल बना लेता हूँ, फिर उसको जनरलाइज़ कर देता हूँ, तो वो चीज़ मेरे बहुत काम आती है, ठीक है। और ये पता रहना चाहिए ये चीज़ क्या दिखाती है ना। ये एक्चुअल में पाई बाय 3 और 2 पाई बाय 3 को दिखा रही है, ध्यान रखो। ये चीज़ क्या है तुम्हारे पास, दिस इज़ नथिंग बट ये वाली चीज़ है,
जैसे अपने पास ये आया ना, जैसे ये चीज़ आई है अपने पास, साइन थीटा इज़ साइन पाई बाय 3, ऐसा अगर आया है अपने पास, इसका मतलब देखो थीटा क्या हो सकता है, एक तो यहाँ हो सकता है, ये देखो ये पाई बाय 3 हो गया, यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, समझ ली बात। तो या देखो पाई बाय 3 को कैसे जनरलाइज करोगे, इसको कर लो 2n पाई प्लस पाई बाय 3, या फिर ऐसा कर लो, ये वाला पॉइंट हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक, माइनस पाई बाय 3 ऐसा। तो ये दोनों को जैसे ही तुम जनरलाइज करोगे, कैसा होगा देखो, इवन नंबर और यहाँ प्लस साइन, और या फिर ऑड नंबर और फिर यहाँ पर माइनस साइन, तो दोनों को जैसे ही तुम जनरलाइज करोगे ये चीज़ आ जाएगी अपने पास, एन पाई मतलब कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई प्लस -1 की पावर पाई बाय 3 ऐसा, ठीक। तो तुम्हें पता रहना चाहिए कि ये चीज़ क्या डिमॉन्स्ट्रेट करती है, ये एक्चुअल में क्या है, अपना एज ओल्ड है ना फंडा, ये है वो, समझ लिए बात, ठीक है, जहाँ की n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये बातें ध्यान रखोगे। अच्छा ठीक है चलो, तो इसके बाद हाँ, तो मेरा परफेक्ट सॉल्यूशन फिर मेरा क्या रहा, ये इसको प्लस माइनस करो यार, ठीक है ना। अच्छा तो मेरा फाइनल सॉल्यूशन रहा, फाइनल आंसर रहा थीटा इज़ n पाई और थीटा इक्वल्स m पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 वेयर m and n are integers, ठीक, दिस इज़ माई फाइनल आंसर, ठीक, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 28, ठीक है, बोला जा रहा है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट z स्क्वायर इज़ कॉन्जुगेट ऑफ z का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, देन फाइंड द लोकेशन ऑफ z ऑन द आर्गेंट प्लेन। तो वो पिछले सवाल की तरह ऐसा कुछ इसमें वक्त लगने वाला ऐसा नहीं होगा। यहाँ देखो z स्क्वायर अगर अपने पास है तो इसको ऐसा कर लेते हैं, पहले तो z को ऐसा मान लो x प्लस आई वाई, बहुत सारे सवालों में तुम ऐसा पाओगे कि इस तरह से अज्यूम कर लेने पर कॉम्प्लेक्स नंबर को ना बहुत सारी चीज़ें निपट जाती है। जैसे z स्क्वायर लिखा है, मेरे को पता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा वो, है ना, z स्क्वायर इज़ नथिंग बट z बार, ठीक। अच्छा देन फाइंड द लोकेशन ऑफ z ऑन द आर्गेंट प्लेन, ठीक है, तो z स्क्वायर मेरे पास कितना है, z स्क्वायर विल बिकम, अच्छा z स्क्वायर को मैं एक्चुअल में, अच्छा z स्क्वायर को मैं ऐसा नहीं लिख सकता, मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर कैसे लिख सकता हूँ यार, है ना, मेरे मुंह से निकल गया था गलती से, सॉरी। तो ये z स्क्वायर को मेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा, i2xy, है ना, अपना बहुत पुराना फॉर्मूला है ये। अच्छा अभी देखते हैं मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z, वो हो जाता है x माइनस आई वाई, तो कॉन्जुगेट का अगर स्क्वायर अगर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो वैसी का वैसी ही रहेगा, और आई माइनस 2xy आ जाएगा, ठीक, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीज़ें अगर बराबर है, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2xy इज सेम एज माइनस 2xy, इसका मतलब 4xy इज़ 0, हैंस अपन ऐसा बोल सकते हैं कि xy इज़ 0 ऐसा, ठीक। तो वो सारे पॉइंट्स जहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई इक्वल्स टू 0, ये किस तरह का तुम्हारे पास कर्व है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स रहेंगे, z कहाँ पर हो सकता है। तो जब तुम्हारे पास x 0 नहीं है तब तक y 0 है, ठीक, मतलब 3,0, 4,0, 5,0 ऐसा, ठीक, ये बात है। तो वो पूरा का पूरा x एक्सिस हो गया, ठीक है, रियल एक्सिस हो गया, तो x या तो रियल एक्सिस पर है, अच्छा, और या तो वो इमेजिनरी एक्सिस पर है, क्योंकि अगर x 0 नहीं है तो y 0 है। अच्छा हाँ सॉरी, इमेजिनरी एक्सिस पर मतलब कि अगर y अगर नॉन ज़ीरो है, ठीक, तो इसका मतलब x 0 है ऐसा,
ठीक। x अगर ज़ीरो नहीं है तो y ज़ीरो, और इधर y अगर नॉन ज़ीरो है, ठीक है, तो आप x इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो या तो आप रियल एक्सिस पर हो या तो इमेजिनरी एक्सिस पर हो, ऐसा, ठीक है। दिस इज़ द पोजीशन ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंट प्लेन, जो भी बोला, ठीक, ये मामला है। दिस इज़ द फाइनल पोजीशन ऑफ पॉइंट, ठीक, ये ध्यान रखो। अच्छा, या तो रियल एक्सिस पर हो या फिर आप इमेजिनरी एक्सिस पर हो, ठीक है बात। अच्छा, इसके बाद अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये है सवाल नंबर मेरे पास 29 इलस्ट्रेशन, ठीक। पूछा जा रहा है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n विच विल रिड्यूस, अच्छा, टू अ रियल नंबर। ये तो कितना सस्ता, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। दिस इज़ नथिंग बट -1,1 डिवाइडेड बाय 1,1 पूरे की पावर है n, ठीक। तो सबसे पहले तो अंदर वाला जो है ना, इसको ऐसा ले लो, z की पावर n अज्यूम कर लो इसको, ठीक। तो z कितना है मेरे पास, -1,1 डिवाइडेड बाय 1,1। तो ऊपर नीचे अगर मैं 1,-1 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखो क्या हो जाता है। नीचे तो अपन ने उसके कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1² + 1² हो जाएगा। ऊपर क्या जमेगा, -1 + 1, यानी कि वो तो हो गया 0, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये हो गया 2, ऐसा। तो ये चीज़ आ जाती है मेरे पास 0,2 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज़ 0,1, दिस बिकम्स i, ठीक है। तो i की पावर n तुम्हारे पास कब एक रियल नंबर होगा, सबसे छोटा ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है n, तो देयरफॉर है ना n की वैल्यू 2 ले लो तुम, ठीक है क्या, सो दैट i की पावर 2 इज़ -1 विच इज़ अ रियल नंबर। यही तो चाहिए था मेरे को कि z की कौन सी ऐसी पावर चढ़ाएंगे सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट z की पावर n एक रियल नंबर हो जाए, तो यही चढ़ाएंगे भाई, z की पावर क्या चढ़ाएंगे, 2 चढ़ाएंगे, और क्या, ये बिंदास, ठीक है। n इक्वल्स टू 2 इज़ अवर आंसर, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है, तो ठीक, आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 30, ठीक। तो बोला जा रहा है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक। तो अच्छा, ये सवाल मेरा किया हुआ है वैसे, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। अल्फ़ा तो कितना भयानक है, देख ही रहे हो आप, और उसके बाद फिर बीटा है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, देन फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। दोनों प्योरली रियल है, दोनों प्योरली इमेजनरी, या फिर एक प्योरली रियल एक प्योरली इमेजनरी, इस टाइप के 2 ऑप्शंस हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस में देखो, ये क्लासिक एग्जांपल है। अगर तुमको प्योरली रियल प्योरली इमेजनरी अगर कभी भी चेक करना है तो तुम क्या करो, चेक वेदर z बराबर z बार है कि नहीं है, किसके लिए, फॉर रियलिटी, फॉर रियल, या फिर z इक्वल्स -z बार, z बार इक्वल्स टू -z, ऐसा, ठीक। तो ये हो गया फॉर इमेजिनरी, समझ लिए बात, ठीक है। z बार निकाल लो, बिंदास रहेगा सब कुछ। तो मतलब अगर मान लेते हैं z बार अपन ने निकाला और ये आ जाता है z के बराबर, तो z के बराबर आने पर प्योरली इमेजिनरी, और ये हो गया, तो इसका मतलब z इज़ प्योरली रियल जब बात, ठीक है। ये है मामला, ठीक है। तो बस 2 नंबर से दोनों का कॉन्जुगेट निकालना है, बिंदास, और क्या ऐश करो। तो अल्फ़ा यहाँ देख लो अपने पास है a + ib
का होल स्क्वायर। ऐसा है हिसाब। तो अल्फ़ा कॉन्जुगेट अगर तुम देखो तो कैसे करोगे, देखो ये पूरे मसाले का कॉन्जुगेट, मतलब ये है ना स्क्वायर, इसका पूरे का कॉन्जुगेट। तो क्या होगा, कॉन्जुगेट दोनों में सप्लाई होगा, ये ऐसा कॉन्जुगेट इसका स्क्वायर का भी और ये दूसरे वाले टर्म का भी, जो भी अंदर जो भी चीज़ें हैं, ठीक, ये ऐसा इसका कॉन्जुगेट होगा। अब अपने को पता है कि अपन पावर को बाहर कर सकते हैं, कॉन्जुगेट को अंदर ले लेते हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, देखो a माइनस आई बी बाय ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर प्लस कॉन्जुगेट को अंदर ले लो, तो ये हो जाएगा a प्लस आई बी बाय ए माइनस आई बी का होल स्क्वायर। कितना प्यारा है, देखो सिमेट्री से दिख ही रहा था वैसे तो पहले ही, मेरे को इतना सब बिना लिखने की ज़रूरत नहीं थी मेरे को, फिर भी तुम्हें बताने के लिए मैंने किया है सब। तो यहाँ तुम देख सकते हो ये तो अल्फ़ा के बराबर ही आ गया, अल्फ़ा बार अल्फ़ा के बराबर आ गया। इसका मतलब अल्फ़ा इज़ प्योरली रियल, खाली से उसका कॉन्जुगेट, और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो कॉन्जुगेट कैसा, मैं एक्चुअल में अपने दिमाग में कॉन्जुगेट को ऐसे इस तरह से दिमाग में रखता हूँ, कॉन्जुगेट मतलब जो इंसान अंदर से कैसा है, इस टाइप का, समझे। तो मतलब समझ गए, प्योरली रियल मतलब अब जो भी तुम बोलो, तो अंदर से कैसा है, मतलब जैसे कॉन्जुगेट अगर निकाला तो जैसा अंदर से है वैसे ही बाहर से है, तो रियल है, ऐसा मेरे अपने आप मतलब मुंह से निकलता है वो चीज़। तो ये कैसा है, आप अंदर से कैसे हो, अल्फ़ा कॉन्जुगेट का मतलब अंदर से कैसे हो, और अल्फ़ा मतलब आप बाहर से कैसे हो। अगर दोनों चीज़ अगर सेम है, इसका मतलब रियल इंसान हो, खरे इंसान हो, ऐसा। अल्फ़ा इज़ प्योरली रियल, ठीक। अच्छा, बीटा को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, मामला क्या है बीटा का। तो बीटा का भी कॉन्जुगेट उठाना और क्या करना है। अच्छा, तुमको दिया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ जेड, अभी तक के वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, हाँ अच्छा बीटा में पड़ेगी। तो बीटा इज़ जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन, ये देखना ये पक्का ज़ीरो मरेगा, देख लो। जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन दिया हुआ है, गिवन दैट मॉडुलस ऑफ जेड इज़ वन, ठीक है। मॉडुलस जेड है क्या है, हाँ मॉडुलस ऑफ जेड है। तो बीटा कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, देखो पहले तो ऐसा कर लो, जेड प्लस वन इस पूरे का कॉन्जुगेट। देखो कॉन्जुगेट को जब तुम सप्लाई करोगे तो कैसा होगा, इसका भी कॉन्जुगेट होगा और इसका भी कॉन्जुगेट होगा, समझ लिए। अच्छा, अब जेड में जब कॉन्जुगेट सप्लाई करोगे तो वो ऐसा हो जाएगा, वन में कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, एक रियल नंबर का कॉन्जुगेट का तो वही रहता है, रियल नंबर ही रहता है। तो ये ऐसा मैं डायरेक्टली भी इस चीज़ को लिख सकता था, पर मैं चाहता था कि तुम बीच वाली स्टेप्स, ये वाली जो स्टेप्स है ये तुम मिस ना करो, ठीक है, वरना लोगों का कैसा है फिर कंसेप्ट वगैरह गड्ढ हो जाता है पूरा। अच्छा, अब देखो z मॉडुलस ऑफ z अगर वन है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर बराबर वन रहेगा। इसका मतलब z बार वन रहेगा, इसका मतलब z बार विल बी इक्वल टू वन बाय जेड। क्या कहते हो, ठीक। तो यहाँ देखो ये मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन जेड माइनस वन डिवाइडेड बाय वन अपॉन जेड प्लस वन, ठीक ऐसा। अब ऊपर नीचे अगर z से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये चीज़ आएगी ऐसा कुछ। अब तुम यहाँ देख सकते हो दिस इज़ नथिंग बट, ये ऐसा हो जाएगा माइनस ऑफ z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन, दिस इज़ माइनस ऑफ बीटा। तो देखो क्या आ गया, इट इम्प्लाइज दैट बीटा का जो कॉन्जुगेट है दैट इज़ माइनस बीटा, इसका मतलब बीटा इज़ प्योरली इमेजिनरी। ठीक, तो जो भी सूटेबल ऑप्शन है तुम उसको वहाँ पर टिक कर लो, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, ये हो जाएगा फिर मेरे पास करेक्ट। ठीक, तो समझ में आ ही गया होगा किस तरह से किया गया है इस सवाल को, सी इज़ करेक्ट। ठीक है, ये हो जाता है अपना काम, क्लियर है बातें। अच्छा ठीक है, दिन तो कॉन्जुगेट पर तो मेरा सारा काम हो गया है। एक मुझे बस तुम्हें कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस किस तरह से सॉल्व करनी है ये चीज़ मुझे दिखानी है। करना उसमें भी कुछ नहीं रहता, लेकिन उसका अलग वीडियो में बना कर दूँगा, छोटा वीडियो रहेगा वो। उसके बाद फिर तुम्हारे पास प्रॉब्लम सेट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट के बारे में ये सारी बातें मेरी तरफ से ख़त्म होती है। ठीक है।